मुसलमान एक आदत बनाया है कि शब बारात में अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना। अगरबत्ती लिया, एगो माचिस, एक अगरबत्ती, माथाले के नीचे सोया हुआ है। कहाँ जाना है रे? 3 बजे भोर कब्रिस्तान जाएंगे, जाके जलाएंगे। सोचो, उलमा बैठे हैं, अगर अगरबत्ती कब्रों के ऊपर जला देने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नत चला जाए। फिर फातिहा क्या पढ़ते? 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, तीनों ट्रैक्टर गिरा करके सीधे आग। क्या हुआ? बोल अगरबत्ती जला दिए। अगरबत्ती जलाने, कब्रों से आग को दूर रखो और आग को कब्र से दूर रखो। इमसाल शब बारात में अब कब्र अगरबत्ती लेके नहीं जाना। एक गुलाब जल, एक शीशी गुलाब पानी, गुलाबरी 10 टका लेगा, और एक इत्र 10 टका ले लेना, 10 रुपया, और दोनों मिला करके हिला देना, माँ बाप के कब्रों पे छिड़क देना। आग से भी मुक्ति मिलेगी, खुशबू भी कब्र हो जाएंगे। बेटा हो के तू दुआ करना, चंद कुल शरीफ ही याद करके पढ़ लेना और दुआ कर देना, लेकिन दुआ करने के लायक बचोगे तब ना। हजरत अफसोस लगता है, छोटा छोटा बच्चा शब बारात के दिन हलवा रोटी सूजी बनाता है, सब टुकुर टुकुर टूअर की तरह देखता है, कोई खा नहीं पाता। जब तक मौलाना नहीं आएगा फिर खाएगा कैसे? बच्चा कूदता है, खाएंगे, रुक मौलाना आने दो। मौलाना ढूंढने निकल गया है, चलिए हजरत, चलिए हजरत, मेरे घर चलिए। अब 5-5 गो बेटा है, सब देखने में एकदम स्टार है, लेकिन मुंह उनका देखिएगा एकदम लगता है कि इसका मुंह एकदम क्या कहते हैं, सिल्लीगुड़ी से ऊपर है। मुंह चुपचाप टुकुर टुकुर का, हाफिज जी आया, हजरत बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ा फातिहा पढ़ दिए, बच्चा लोग नहीं मान रहा है। सोचो, 5-5 बेटा है, बाप का घर मकान में रहते हो, उनकी जमीन में रहते हो, उनके दुकान में बैठते हो, उनके जायदाद को कब्जा किया, ट्रैक्टर ले लिया, गाड़ी ले लिया, और मौलाना 20 टका बुलाने गया फातिहा करने बाप के नाम पे। आप किस लायक बचे हो? कब पढ़ोगे? कब मदरसों के चक्कर लगाओगे? अपने बाल बच्चों के हाथों से अब जिंदगी बची है, अब भी मोबाइल छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब मदरसों में बैठा दो, ताकि इस लायक बन जाए कि शबे बारात के शब में ठोकर के ठोकर ना खाना पड़े। तेरा बेटा कुरान को पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, दुआ करेगा, शबे बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, वो बेटा बन के दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा, गौसिया नगर इब्राहिमपुर। कट गई नाटक करते करते। कब तक नाटक करोगे? कब तक खिलौना खेलोगे? कल जुमा है, सब मस्जिद जाएंगे, जुमा दिन कल सब जाएंगे, ये जितने मुसलमान हैं सब जाएंगे। कल इफ्तिताह है ना जुमा, कल शुरुआत है, शुभ आरंभ, यानी कल शुरू है जुम्मा। कल जुम्मे के दिन कल अजान होगी, 12:15 बजे अजान, 1:30 बजे जमात। मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा। इस सैयद साहब नमाज पढ़ेंगे, किस्मत अच्छी होगी। पहली नई मस्जिद में सैयद साहब आले रसूल के पीछे नमाज पढ़ना, खाली पढ़ लेना, जानते तो नहीं हो पढ़ने, कैसे जानोगे? बगैर मदरसा पढ़े, अली बाता कभी छुआ नहीं, संदल कुरान देखा नहीं, अलिफ लाम लिया नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, इमाम के पास गया नहीं, तो फिर पढ़ोगे कैसे? हम लोगों को नमाज पढ़ते देखते मौलाना आलिम उलमा को, तो हम लोग बचपन से ही याद किए हैं। 6 दिन लगा है तहियात याद करने में, 7 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, 8 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 9 दिन लगा आयतुल कुर्सी याद करने में। रटते गए, पढ़ते गए, मार खाए, मौला सुनाए, तहियातो लिल्लाह व सलवातो, ठीक है रट लिया आखिर तक। हाँ कल दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर उसको लेकर रट के सुनाए, फिर सुनाए, तब याद हुआ आज हम लोग नमाज में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग को देख के ये लोग उसी तरह कर रहे हैं, तो हम लोग मेहनत किए हैं तब पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ना कभी कुछ देखे नहीं सुने नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना जिन्नाते काम है। सोच के देखिए, कल जुमा के दिन कभी अलहम्दो शरीफ नहीं सुनाया, अल्लाह अकबर, झूठे फुसर फुसर फुसर, लगता 1.5 पड़ा पढ़िए रुकू करेगा और सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है, कुछ नहीं जानता। खुदा के वास्ते अब भी अपने बच्चों को
उसकी जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे दोस्त। जब हिकची आएगी, आंख खड़ी होगी, सांस फूलेगी, खाना पीना बंद, रोटी देगा मुंह में थूक दोगे, दूध देगा अंदर नहीं जाएगा, तब मौलाना पास लास्ट में दौड़ के आएगा, हजरत मेरे बाबा 5 दिन हो गया मौलाना खाना पीना छोड़ दिया है, मेरे बाप को बड़ी तकलीफ होती है, डॉक्टर घर से वापस ले आए, जवाब दे दिया, क्या करे मौलाना कुछ बोलिए। मौलाना कहेंगे तू मत घबराओ, जाके बाल बच्चों को कहो वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। आखिरी मरहले में आओगे, इसलिए खुदा के वास्ते जब आखिरी मरहले में आओगे, जवानी कुछ भी मोड़ में बिता लो, लेकिन 65 साल के बाद दाढ़ी रखना ही पड़ेगा, 60 साल के बाद मस्जिद में जाना ही पड़ेगा। तो अभी से तैयारी कर लें। जब आखिर में कितना बड़ा गुंडा हो, नेता हो, मवाली हो, आखिर 50-55 होते होते दाढ़ी छोड़ने लगता है, लाठी पकड़ने लगता है, मस्जिद में जाके बैठा रहता है, हजरत अब क्या करें, अब पूरी जवानी मोड़ में कटा दिए, चुगली गिबत करते, अब जब कुछ काम नहीं आया तो मस्जिद में आके बैठ गया। आखिर में बैठोगे तो अपने वक्त को बदल लो मेरे दोस्तों। इन बच्चों की जिंदगी से मत खेलो। आज 12-13 साल का लड़का PUBG फ्री फायर का मास्टर बन गया है। सोचो, अब ये जुमला तुम लोग हंस रहे हो, रोना चाहिए, रोना चाहिए। अब यही तकरीर सोशल मीडिया में देखता है, कुछ मौलाना एतराज करता है, झारखंडी हंसाता था, हम बोले PUBG मास्टर है, ये लोग हंस रहा है, तो हम क्या करें, गोली मार दें? सोचिए। हमने कहा कि आप नहीं सुधरोगे, अपने मस्जिद के इमाम ही को बदल दो, इसमें हंसता है। अब इसमें हंसोगे, इसमें रोने की चीज है, तो हम क्या करें? अब कुछ मौलाना को खलने लगा, झारखंडी हंसाता है। भैया ये जुमला बंद करो, तुमको आगे बढ़ना है तो मुझको टच करो, आगे बढ़ जाओगे। अभी हम सोशल मीडिया में मशहूर हैं, और वो चाहता है कि झारखंडी से खिलाफ कुछ बोलेंगे, सोशल मीडिया में फैलेंगे। फैलो, अगर मेरी बुराई करके आप कामयाब हो जाते तो मुझको कोई तकलीफ नहीं, एक मेरा भाई तो कामयाब हो जाएगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक बात बता देते हैं, आप लोग तो आप तो दुनिया की खबर रखते नहीं, रखना भी चाहिए, दीन भी दुनिया दोनों। अभी 2025 में 23 दिसंबर के आखिरी रिपोर्ट बीबीसी का आया, कितना 2025 के 23 दिसंबर के आखिरी बीबीसी का रिपोर्ट पढ़िए। 23,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां 5.5 साल में मुर्तद बन गई। मुर्तद यानी धर्म छोड़ दी। क्यों? मोबाइल के चक्कर में। 23,500, सोचो कितनी मुसलमान की बेटी होगी। अपनी बेटी को आप अगर दीन सिखा दिए होते तो वो बेटी कभी गैरों से इश्क नहीं लड़ाती। आज कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे, आजकल फेक आईडी बना करके, फेक सोशल मीडिया फेसबुक का आईडी बना के इंस्टाग्राम में अब बेटी, जवान बेटी मोबाइल दे दिया, लड़का लो मोबाइल, लड़की मोबाइल। ये मोबाइल में इतनी जिंदगी जो बर्बाद हो रही है। जब किसी बेटी का नाम सोशल मीडिया में सलमा खातून देखते हैं, शोहर का नाम जितेंद्र या संतोष कुमार सुनते हैं, दिल रोता है मौला, ए परवरदिगार, काश ये कौम अपनी बेटियों को फातिमा की जिंदगी बता दिए होते। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। अरे वो फातिमा जहरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा एक कपड़ा रखती थी, 17 पेवन होता था। फातिमा के कपड़े पे मोती पत्ती जड़ी का काम नहीं होता था। अलबत्ता फातिमा अपनी पेशानी को जमीन पर रख देती थी, तस्बीह पढ़ के जब उठा देती थी तो कपड़े पे पेवन होता था। लेकिन फातिमा जहरा का सजदा मोती से ज्यादा सजदा चमकता। आज एक बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। इसमें कितना होगा? कम से कम इसमें 10 से 12% बोतलबाज और चिलमबाज होगा। एकदम होगा। क्या लगता है? चिलम खींचता आग लगा देता है। 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर घुसेगा और बाप जाके मोड़ में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। अब बेटा 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घुसा है, वहां नहीं सोचता कि इस्लाम खतरे में कहां है। बेटा PUBG खेले 12 बजे रात तक, बाप का इस्लाम खतरे में है।
शराब पिए कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा बेचो 5 लाख में बेटी बाप के घर में, फकीर भिखमंगा के तरह, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। शादी में डीजे बजाओ और कहो मॉल में इस्लाम खतरे में है। शादी में पड़ाका फोड़ो 10,000 का, कहो इस्लाम खतरे में है। जब तुम्हारी बेटियां इंस्टाग्राम में फोटो डाले फिर कहो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कभी आया ही नहीं है। अरे इस्लाम तो खतरे से निकालने का इस्लाम नाम है। जिसने खतरों से निकाला है उसी को इस्लाम कहता है। ना इस्लाम कल भी कमजोर था, ना आज भी है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। एक आलिम मस्जिद के गेट के सामने टुकटुकी बांध के खड़े रहते हैं, टोपी पहन के, और एक आवारा लड़का आपके शादी में डीजे बजा के निकल जाता है, पड़ाका मोहल्ला सामने फोड़ता है। शर्म नहीं आती है? मस्जिद का इमाम है, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हो, उन्हीं के सामने अपने बेटे के शादी में 10,000 का पड़ाका फोड़ देते। जिसने तेरी बेटी को कुरान पढ़ाया, शादी में 10,000 20,000 फजूल में खर्चा कर दिया, तौफीक ना हुई मस्जिद के मोहल्ले के इमाम का एक जोड़ा कपड़ा दे दे, तौफीक ना हुई एक लुंगी पहुंचा दे। जिस बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया, बेटी को शोहर के घर में जाने का तरीका बताया, शोहर से मोहब्बत का ढंग बताया, उस औलमा को नजरअंदाज करते हो और अपने बेटा को 5 लाख में बेचते हो। गाड़ी बेटी बाप दे रहा है, चला रहा है तेरा बेटा, पलंग बेटी बाप खरीद रहा है, सो रहा है तेरा बेटा, अलमारी को शोकेस बेटी बाप दे रहा है, सामान रख रहा है तेरा बेटा, चेयर दे रहा है बेटी बाप, सो बैठ रहा है तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा हो। तो रमजान में फितरा और हमसे भी तू फितरा ले, या तो तौबा कर जलसे में आके पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में कि मौलाना हम बेटे को बेचेंगे नहीं, इसके मुस्तफा के नाम पे जो मेरा बेटा सड़कों पे निकल के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आज मौलाना तकरीर करते करते थक गए। कम तकरीर की हम लोग, कम तकरीर नहीं किए, पर डे तकरीर, जलसा पर डे जलसा, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, इसलिए उलमा किराम मजबूत हो जाए। जिस शादियों में डीजे और पड़ाका लेके बाराती आ जाए, मौलाना अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगा के सो जाइए, नहीं निकाह पढ़ाएंगे, जो होगा सब फैसला ही सही, फैसला ही कर लेंगे, या तो जगह छोड़ देंगे या तो समाज को बदल देंगे। क्या हुजूर, एक आवारा लड़का इमाम साहब चलिए, 1.5 घंटा नाच लिया, कूद लिया, शराब पी लिया, तब 1:30 बजे रात इमाम को बुलाने आया। अब इमाम वहां गया है तो कोई पता नहीं, खाली दूल्हा मुर्गी की तरह चौकी में जप रहा है, 2-3 को कुकुर खाली भूख रहा है, सब बराती हवा सराती, हवा घराती सराती कुछ नहीं, खाली दूल्हा बैठा हुआ है, 2-4 को बूढ़ा। इमाम साहब गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं, गवाह नहीं मिलता। 1-2 बूढ़ा पूछता, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दे, सिग्नेचर करना जानते हैं? चलेगा, ये वाला दिखाता है। ये औलमा की जमात है, इनकी बात मान लो। एक पंडित हिंदू बरादरी में ब्राह्मण को वो लोग अपने अपने धर्म के पुजारी मानता है, उनके धर्म गुरु मानता है। हम लोग आलिम दीन जैसे मानते हैं, वो लोग अपने को धर्म गुरु मानता है। एक एसडीओ, बीडीओ, सीईओ, मिनिस्टर, मंत्री कुछ भी रहे, लेकिन एक ब्राह्मण उसके घर जब आ जाता है ना, तो वो कुर्सी से पलंग से उठ करके अपने ब्राह्मण को उस पर बैठाता है, उसको नीचे बैठता है, पाँव के नीचे। उनका संस्कार है वो पाँव पकड़े। मेरा संस्कार में ऐसा नहीं है, मेरा धर्म में किसी का पाँव छूना नहीं और कहीं झुकना नहीं, एक अल्लाह के सामने के अलावा। लेकिन वो लोग, एक डीसी अपने वक्त का है, मिनिस्टर मंत्री है, एक मामूली ब्राह्मण गरीब अगर आ गया तो उसकी वो इज्जत करता है। और हमारे यहाँ घर मकान बिल्डिंग है, परिवार पढ़ा लिखा है, कोई एसडीओ है, कोई इंजीनियर है, घरे लिखे पढ़े लिखे तबका है, उनके घर में आलिम उलमा कोई इज्जत नहीं। वो सोचता है लोग कुछ नहीं जानता, फकीर है। और उलमा कराम से एक मशवरा और है कि आप जो हम लोग जो इश्तहार में लिखते हैं वो बंद कीजिए। हम बहुत जगह इस पैगाम को बता दिए हैं। मदरसे में जो हम लोग एक लिखते हैं इश्तहार में, रमजान में जो कैलेंडर छापते हैं, उसमें हर मदरसा वाला लिखता है रमजान में गरीब यतीम नादार बच्चों का ख्याल रखे, अपने ज़कात फित्र सदका से लिखते हैं।
ये जुमला बंद कर दिया। आप सिर्फ लिखे कि मदरसे के बच्चों का ख्याल रखें। ये गरीब, यतीम, नादार लिख लिख करके लोगों का जहन में बस गया है कि जितना मौलाना होता है सब यही लोग होता है, सब यतीम गरीब फकीर है, ये लोग के माँ बाप कुछ नहीं है, ये लोग यही जहन में रखा है। अब कुछ लड़कियां भी आलिम उलमा से शादी करने से इनकार कर रही है, उसको दाढ़ी टोपी से नफरत होने लगी। क्यों? वो जानती है कि 6-7 हज़ार रुपया कमाता है। उनको दाढ़ी वाला कह दे वो हाफिज जी है फलना जगह इस्लामपुर में, रिश्ता करोगे, जब तक बाप कोई निर्णय लगा तब तक बेटी जान दे देंगे, हम मौलवी मौलाना ब्याह नहीं करें। इनकार कर रही है। कॉलेज में अगर बीए पढ़ रही है, कोई लड़की है सर्वे करके बताओ यहाँ पे, अगर वो लड़की बीए कर रही है और उस लड़की से पूछो कोई हाफिज से तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, करेगी? बोलेगा अरे हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम दाढ़ी वाला टोपी वाला ब्याह शादी करेंगे। सोचो कितना वो घटिया सोच रखती है। अगर काश वो बेटी जानती, सुन लो मेरी माँ बहन, इस ध्यान को रखने वाली बेटियां, तेरा निकाह भी पढ़ाने वाला होगा तो दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में फातिहा करेगा दाढ़ी वाला, 40वां में कुरान भी पढ़ेगा तो वो दाढ़ी वाला। आजकल बेटियां मोबाइल लेके चल रही है, खेत जाए मोबाइल, घर में रहे मोबाइल, छत पे मोबाइल, खाना खाने बैठे मोबाइल, और जहां माँ बाप रहे वहां मोबाइल में टावर गायब। किसी का फोन आ गया, प्राइवेट फोन, अरे किसका फोन आया था, कहां मोबाइल, टावर कहां, खत्म। जहां माँ बाप उधर, बेटी खिसक गई इधर, जाके खेत में छत में, ठीक ठीक भालो भालो भालो, ठीक 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 भालो, वहां टावर नहीं पूरा पावर आ गया है। बेटियों को मोबाइल से रोक लो मेरे दोस्त, वरना हर दिन सुनते थे सोशल मीडिया में, अपने घर में देखोगे, गांव में देखोगे, उस वक्त उलमा के पास आकर मौलाना साहब थोड़ा देखिए मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। आप लोग थक गए? आप लोग थके क्या? 1 घंटा तो मुझको बोलना है। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए जो हमको बहुत मेहनत से बोला? साबुल इस्लाम, मैं 28 मिनट से शुरू किया था, 1:30 मतलब, और मुझको लगभग 25 मिनट और सुन नहीं पाओगे, बर्दाश्त कर लोगे 25 मिनट। अभी मैं शुरू कहाँ हुआ हूँ, अभी मैं शुरू नहीं हुआ, अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही है। मैं तो जो फरमाइश लड़का लोग किया है सोशल मीडिया में देख के, बाबा इस पर बोलना उस पर बोलना है, बोलना तो सब पर है। तो आप लोग थक तो नहीं गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए तो। माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है, क्या दीवानगी है। 2 घंटा ना, मतलब 2 घंटा बोलना है। चलिए माशाल्लाह, क्या दीवानगी है। 2 घंटा बोलेंगे तो मेरे घर के मोबाइल नंबर अभी ले लीजिए, चूंकि 2 घंटा बाद हम फिर बोल नहीं पाएंगे, नंबर कैसे देंगे। सुबह मेरे घर में फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएंगे, स्पीड में सिलीगुड़ी ले गए हैं, मैन हॉस्पिटल में एडमिट है, सैलाइन चपा दिए हैं, पता नहीं इधर रहेगा या उधर जाएगा। लेकिन अल्लाह का करम